अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसा कि बहुत सारे जो पाकिस्तानीज़ हैं वो इस वक्त चाइना को टारगेट कर रहे हैं, तो वो अक्सर ढूंढते रहते हैं कि भाई हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो बीएस फ़िज़िक्स कर रहे हैं तो वो देखते हैं कि भाई उनका बीएस फ़िज़िक्स सब्जेक्ट किस किस यूनिवर्सिटी में है। नॉर्मली वो जो काम कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि वो सिंपल गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई बी एस फ़िज़िक्स इन चाइना यूनिवर्सिटीज़। वो नॉर्मल ये काम कर रहे होते हैं। वो यहाँ पे सिंपल बीएस फ़िज़िक्स लिखा और यहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटीज़ थी वो आ गई हैं, फ़िज़िक्स चाइना बैचलर्स आ गई हैं। तो मैं आपको ये ट्रिक नहीं बताऊँगा, मैं आपको इससे ज़्यादा एक्यूरेट ट्रिक बताऊँगा कि किस तरीके से आप चाइना के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं आप अपना रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट या सब्जेक्ट्स जो हैं वो उस यूनिवर्सिटी में फ़ाइंड कर सकते हैं, बजाय इसके कि और मैं आपको ये बता दूँ, जब आप गूगल पे लिखते हैं बीएस फ़िज़िक्स इन चाइना तो जो यूनिवर्सिटीज़ खुलती हैं उनमें से कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनमें आपका रिक्वायर्ड सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। मैं आपको चाइना की ही ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाऊंगा और वहाँ पे आपके रिक्वायर्ड सब्जेक्ट पे लेके जाऊंगा और वहाँ पे आपके रिक्वायर्ड सब्जेक्ट की टॉप यूनिवर्सिटीज़ आपको बताऊंगा। एक सिंपल 3 स्टेप के अंदर आप डायरेक्ट अपनी रिक्वायर्ड सब्जेक्ट की बेस्ट यूनिवर्सिटी के तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपने देखनी है। वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले जो डिस्क्रिप्शन है उसमें व्हाट्सएप और काफ़ी ग्रुप्स के लिंक दिए हुए हैं, वो मैं ख़ुद चला रहा हूँ, तो अगर कोई हेल्प चाहिए हुई तो आप वहाँ पे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा। तो चलें अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। तो सबसे पहले आपने जाना है यहाँ पे सिंपल CSC लिखें, लंबा चौड़ा आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। CSC जाके लिखें, पहली वेबसाइट आई है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। आपको चाइना से रिलेटेड सबसे ज़्यादा डाटा इस ही वेबसाइट पे मिलने वाला है। नीचे आपको काफ़ी वेबसाइट्स नज़र आएंगी लेकिन आपको उन सब पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल जाएं, ये CSC स्कॉलरशिप। अब देखें जो चीज़ मैं बात कर रहा हूँ ना, अब यहाँ पे वेबसाइट खोल के ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटी लिस्ट। सिंपल जाएं, ओपन लिंक इन न्यू टैब करें, सब्जेक्ट वाइज लिंक यूनिवर्सिटी पे। तो यहाँ पे ओपन हो चुकी है, ये देखें सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटी लिस्ट। ये यहाँ पे आप स्क्रॉल से देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटीज़ होंगी। MBBS वालों के लिए भी मौजूद है, वो ऊपर एक ऑप्शन मौजूद है, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आप देख लें। ये देखें, ये नज़र आ रहा है MBBS वाला। बहरहाल मैं अभी सब्जेक्ट वाइज की बात कर रहा हूँ। अब मैं बीइंग अ सिविल इंजीनियर हूँ, तो अगर मैं बात करूँ कि भाई मेरी सिविल इंजीनियरिंग की कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, ये नीचे जाना शुरू करता हूँ। ये देखें, ये यूनिवर्सिटीज़ नज़र आ रही हैं आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों की ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन यूनिवर्सिटीज़ में एग्रीकल्चर को जो पढ़ाया जाता है वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब लाजमी नहीं है कि जो यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने दी हैं पूरे चाइना में सिर्फ यही यूनिवर्सिटीज़ आपको रिक्वायर्ड सब्जेक्ट ऑफ़र कर रही हैं, इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही होंगी, लेकिन ये आपको वो लिस्ट दे रहा है जिसमें आपकी जो डिग्री है ना वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल साइंस एंड इंजीनियरिंग में टी सिंगवा और हर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये सारी आई हुई हैं। एक चीज़ अगर आप यहाँ पे क्या नाम है नोट करेंगे, तो जो भी लिस्ट आप निकाल रहे हैं ना, टी सिंगवा, पीकिंग और हर्बन इंजीनियरिंग और ये ज़ीजियांग, ये 4 यूनिवर्सिटीज़ आपको हर लिस्ट में नज़र आ रही होंगी, क्योंकि चाइना की जो C9 कैटेगरी है, जो टॉप 9 कैटेगरीज़ की, यानी जो C9 एक कैटेगरी है जिसमें 9 यूनिवर्सिटीज़ रखी गई हैं जो चाइना की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। वो किस लिहाज से टॉप हैं? वो इस लिहाज से टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं कि इन यूनिवर्सिटीज़ से पास होने वाले ग्रेजुएट्स, जो नंबर ऑफ़ ग्रेजुएट्स हैं वो सबसे ज़्यादा बिलियनर्स बने। यानी अगर टिसिंगुआ है उसमें से पास आउट अगर 200 बिलियनर्स बने हैं, दूसरे नंबर अली पे हर्बन इंस्टीट्यूट आ जाती है तो उसके 195 होंगे। तो इस बेसिस पे ये C9 कैटेगरी बनाई गई हुई है जिसमें पीकिंग यूनिवर्सिटी भी है और टी सिंगवा भी है, ज़ीजियांग भी है, तियानजिन भी है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं अब चले वीडियो पे बाकी बात करते हैं कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग का बंदा हूँ, तो अब ये मेरे पास सिविल इंजीनियरिंग की टॉप यूनिवर्सिटीज़ निकल आई हैं। अब आप यहाँ पर देखें, टोंगजी यूनिवर्सिटी, हर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये एक वन ऑफ द टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी है। उसकी
सिविल की भी, और ये C9 कैटेगरी में भी मौजूद है। ये देखेंगे यहाँ पे कोई 15 से 20 यूनिवर्सिटीज़ निकल आई हैं जिसमें सिविल इंजीनियरिंग जो है वो बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है। बजाय इसके कि मैं गूगल पे जाऊँ और मैं ग्रुप्स में जाके सबको मैसेज करूँ कि भाई मुझे सिविल इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी बताएं, कोई नहीं बताता, कोई इतना फ्री नहीं है, आपको अपनी वर्किंग खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं। तो मैं बजाऊँ सबसे पूछूँ, मैंने अभी तकरीबन 3 मिनट के अंदर आपको बता दिया कि भाई किस तरीके से आपने यूनिवर्सिटीज़ ढूंढनी है। आपने मेल्स करनी है ना प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए। तो ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ आपको यहाँ पे मिल चुकी हैं। यहाँ से 20 यूनिवर्सिटीज़, आप यहाँ से कोई भी यूनिवर्सिटी उठाएं, सीधा जाए और उनको ईमेल कर दें। अब यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे तो ओपन नहीं होगा। जैसे मैं ये टियानजिन यूनिवर्सिटी है, वो टियानजिन यूनिवर्सिटी का सिंपल यहाँ से नेम है, इसका कॉपी करूँगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाके सिंपल गूगल टैब पे जाता हूँ, यहाँ गूगल पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे जाके सिंपल यहाँ पे टाइप करता हूँ जो मैंने वहाँ से नाम किया, ये यहाँ पे पेस्ट किया, यूनी प्रोफेसर लिस्ट। अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे, देखिए फैकल्टी आ गया। फैकल्टी पे क्लिक करेंगे, टियानजिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की जो है वो लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो यानी इतना इजी है, आप अपने सब्जेक्ट वाइज जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं की लिस्ट है वो आप निकाल सकते हैं। बजाय इसके कि आप हर बंदे के पास जाएं और उससे पूछते रहें कि भाई जी मुझे बताएं कि भाई मेरे सब्जेक्ट की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन सी नहीं। ये देखें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ निकल चुकी हैं, जर्नलिज़म और कम्युनिकेशन की भी निकल चुकी हैं। तो ये ऐसे आप देख सकते हैं कि ये देखिए हर फील्ड, हर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ही यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपको बस थोड़ा सा शार्प होना है, हार्ड वर्किंग की जगह थोड़ा माइंड लगा के काम करें ताकि आपको हर चीज़ इजीली मिल जाए। ये देखिए जो भी सब्जेक्ट निकालेंगे हर सब्जेक्ट की यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनी हुई है। तो आपको जस्ट थोड़ा बहुत खुद से मेहनत करनी है, बजाय इसके कि आप सबसे ग्रुप्स में लिंक्स मांगते रहें या इस चीज़ पे डिपेंडेंट रहें कि अगला आपकी हेल्प करेगा तो आप फिर कुछ करेंगे। तो ये सिंपल सी आज बात थी, मैंने कहा ज़रा आप लोगों से शेयर कर लूँ कि आप किस तरीके से अपने जो सब्जेक्ट वाइज लिस्ट है ना यूनिवर्सिटीज़ की निकाल सकते हैं। सिंपल यहाँ पे नेम मिलेंगे, उसको कॉपी करें, यूनिवर्सिटी पे जाएं, गूगल पे जाएं, यूनिवर्सिटी का नाम पेस्ट करें और वहाँ जाके आगे लिख दें यूनिवर्सिटी प्रोफेसर लिस्ट। वो मैंने एक और वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें मैंने लिखा हुआ कि आपने किस तरीके से प्रोफेसर्स की मेल्स वगैरह ढूंढनी है। तो वो भी एक तरीका है, वीडियो बनाई है, अगर वो चाहिए हुई तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और ये देखें ये हर कैटेगरी वाइज यहाँ पे दी हुई है। अब आई डोंट नो कि ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है या नहीं, लेकिन जितना यहाँ पे डाटा प्रोवाइड किया गया है इससे तो यही लगता है कि भाई ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ही है। क्यों? क्योंकि रीज़न एक ये है कि कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि चाइना के स्कॉलरशिप CSC पे इतनी वेबसाइट्स बनी हुई हैं ना, आप सिंपल CSC के पोर्टल पे लॉग इन करके एप्लीकेशन भी बनाना चाहेंगे ना तो आपको वहाँ पे 3 से 4 डिफरेंट वेबसाइट्स खुल के मिलेंगी। तो मैंने तो ख़ुद उसका लिंक सेव किया हुआ CSC पोर्टल का, तो मैं डायरेक्ट उससे अप्रोच कर लेता हूँ, वरना नया बंदा जाए तो वो तो ढूंढ ढूंढ के थक जाता है कि हर CSC नाम से वेबसाइटें इतनी बनी हुई हैं, बंदा उसको ऑफिशियल समझ रहा होता है लेकिन वो ऑफिशियल होती नहीं है। ठीक है, लेकिन इस वेबसाइट पे डाटा भी काफ़ी दिया हुआ है। उसके अलावा ब्रॉडविन वेबसाइट है जिससे पे मेरी ज़्यादा वीडियोस उसी वेबसाइट से बनाई जाती हैं, उस पर डाटा थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट होता है। एक होता है डाटा ज़्यादा होना किसी वेबसाइट पर और एक होता है डाटा का ज़्यादा एक्यूरेट होना। ठीक है, बाज़ वेबसाइट ऐसी होती हैं डाटा उन्होंने इतना ज़्यादा डाला होता है लेकिन उनका डाटा एक्यूरेट नहीं होता, उन्होंने जो चीज़ नहीं भी चाहिए होती वो भी डाल देते हैं। तो एक्यूरेसी के लिहाज से अब्रॉडविन जो वेबसाइट है www.abroadwin.com, ये अभी जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे उसमें उस वेबसाइट का लिंक भी डाला हुआ है। तो वो एक्यूरेसी के लिहाज से ज़्यादा अच्छी वेबसाइट है। बाकी डिटेल के लिए ये वेबसाइट भी अच्छी है, तो आप ये दोनों यूज़ कर सकते हैं, ब्रॉडविन भी करें, वो भी अच्छी वेबसाइट है। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कहते गई हो जी, एलो जी बांध कर रहे हैं, अल्लाह हाफिज़।